नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरें आप तक। 2022 में यूपी में कौन जीतेगा, इस पर देश की नजर टिकी हुई है। अभी ना तो चुनाव हुए हैं और ना ही चुनाव की तारीख तय हुई है, फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी में कौन जीतेगा। सर्वे में क्या सामने आया, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और कहां से किसकी विदाई होगी, या तो चुनाव बाद ही पता चलेगा, मगर अभी से सभी पार्टियों ने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने अपने लेटेस्ट सर्वे में इन राज्यों का मूड बताया है, जिसके हिसाब से यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं पंजाब में मामला फंसता नजर आ रहा है। यहां बताना जरूरी है कि सर्वे का सैंपल साइज 1, 7 और 193 था और इसमें 5 राज्यों के लोग शामिल थे। तो चलिए जानते हैं किस राज्य में क्या है जनता का मूड। यूपी में फिर भाजपा की सरकार, मगर एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 213 से 221 सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 152 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी को 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 325 और सपा को 48 सीटें मिली थी। बसपा को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई थीं। नुकसान और फायदे की अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 100 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को इतनी ही सीटों का फायदा होता दिख रहा है। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस का कमाल सर्वे में नहीं दिख रहा है। यूपी में वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी गठबंधन को करीब 41%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 31%, बहुजन समाजवादी पार्टी को 15%, कांग्रेस को 9% और अन्य को 4% वोट शेयर हासिल हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। पंजाब में कांग्रेस में फंसेगा मामला। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में पंजाब में मामला फंसता हुआ दिख रहा है। पंजाब के सर्वे ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है, मगर बहुमत के आंकड़े को पार करने वाली एक भी पार्टी नहीं दिख रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 42 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं अकाली दल को 16 से 24 और भाजपा को 1 सीट का अनुमान है। यहां सबसे अधिक फायदा आम आदमी पार्टी को होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 47 से 53 सीटें जाती दिख रही हैं। पंजाब में सीटों की कुल संख्या 117 है। उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार? अगले साल उत्तराखंड के चुनाव में एक बार फिर से भाजपा वापसी कर सकती है। हालांकि मुकाबला कांटे की टक्कर का होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक भाजपा को 41%, कांग्रेस को 36%, आम आदमी पार्टी को 12% और अन्य को 11% वोट मिल सकते हैं। सीटों की अगर बात करें तो राज्य में भाजपा को 36 से 40 सीटें, कांग्रेस को 30 से 34 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या 70 है। गोवा में भाजपा को बहुमत के आसार। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भाजपा सबसे ज्यादा सीटों के साथ राज्य में एक बार फिर से अपनी सरकार बना सकती है। पिछली बार राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वह राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। सर्वे के अनुसार गोवा में भाजपा को 19 से 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 से 6 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 से 7 और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोटों के लिहाज से देखें तो भाजपा को 36% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस 19% और आप पार्टी को 24% और अन्य को 21% वोट हासिल हो सकते हैं। मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है भाजपा।
सर्वे के मुताबिक मणिपुर में भाजपा को 25 से 29 सीटें आ सकती हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए वहां पर कम से कम 31 सीटों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कांग्रेस को 20 से 24 सीटें, एनपीएफ को 4 से 8 सीटें और अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट फीसदी के हिसाब से देखें तो भाजपा को मणिपुर चुनाव में 39% वोट हासिल हो सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 33%, एनपीएफ को 9% और अन्य को 19% वोट हासिल हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए देखते रहिए खबरें आप तक, मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ।